हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। कल हमने फिर से देखा यूएस मार्केट्स एक अच्छे पॉजिटिव के साथ मार्केट क्लोज हुआ, जहाँ पे डाउ नैस्डैक क्लोज ऑलमोस्ट लाइक अ 1.5% हायर बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव न्यूज़ विच इज़ कमिंग फ्रॉम दी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे मोस्ट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट आर रेडी टू टॉक इन द नियर फ्यूचर एंड एक सीज़ फायर मोरलेस होना तय है, और उसके साथ साथ डी मिलिटराइजेशन भी पॉसिबल है फ्रॉम द रशियन साइड, सो विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइड साइन। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग मोस्टली पॉजिटिव एक्सेप्ट निकाय, बट एसजीएक्स निफ्टी करीबन 100-125 पॉइंट ऊपर अपटिक दिखा रहा है। द प्रेशियस मेटल्स आर ट्रेडिंग लोअर विच इज़ गोल्ड एंड सिल्वर। द गोल्ड इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 119-20-25 के आसपास, और ब्रेंट क्रूड भी 110-11 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रुपी कल स्ट्रेंथन हुआ, और पहली बार काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि DI FI ने दोनों ने खरीदारी की है, बट FIs के नंबर इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, बट स्टिल इट वाज इन डबल डिजिट्स एंड DI they bought around 1700 crores, so which is a very positive sign. 10 year GSEC is trading flat at around 6.8182 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी आज के लिए होगा वो 17,100 के आसपास होगा, और रेजिस्टेंस 17,500 के आसपास। 350 के ऊपर क्लोजिंग आना क्रिटिकल है। कल उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। होपफुली अगर आज क्लोज हो जाए 350 के ऊपर तो दैट विल बी अ पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स 17,600। लेट्स सी हाउ द मार्केट बिहेव्स ड्यूरिंग द डे। पॉजिटिव स्टैंड के साथ ही रहना चाहिए। होपफुली थिंग्स विल पैन आउट। और कल वीकली मंथली क्वार्टरली ईयरली एक्सपायरी भी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो ये लास्ट थर्सडे ऑफ द दिस फाइनेंशियल ईयर है। और जनरली स्पीकिंग ये मैं मानता हूँ कि इस दौरान ऑब्वियसली NAV मैनेज करना और ये सब होता है, एंड most of the markets tend to move up on the upside during these times. So yes, the indication is that we'll do well for today and tomorrow, and if that happens, then these are positive signs backed by the positive news which are coming from the geopolitical issues. स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में हम कंटिन्यूसली जिस तरीके से अपना मोमेंटम बनाए रखे थे अडानी ग्रुप में, दे आर स्टिल वर्किंग आउट वेरी वेल। कल पावर ने देखा ऑलमोस्ट 20% ऊपर गया था, अब आज फिल्टर रिवाइज हो रहा है फ्रॉम 20% to 10% इन अडानी पावर। बट उसके साथ साथ अगर हम बाकी स्टॉक्स की बात करें, ATGL, अडानी एंटरप्राइज, दोनों ही पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। अडानी ग्रीन वॉज फ्लैट टू नेगेटिव, बट मेरा मानना है कि कपल ऑफ स्टॉक्स विच आर लुकिंग वेरी गुड। कल ब्रेकआउट के बाद अडानी एंटरप्राइज ने भी अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 7-8 रुपये ऊपर क्लोज हुआ है आफ्टर कमिंग डाउन बिलो 1900 फॉर अ ब्रीफ पीरियड। तो मुझे लगता है अभी भी रैली हैज़ जस्ट स्टार्टेड इन केस ऑफ अडानी एंटरप्राइज particularly, and also in Adani Green, lot of consolidation has happened, and it is getting ready towards 2100 also in next few weeks. उसके साथ साथ हम अगर बात करेंगे डेल्टा ने कल FNO बैन के बाहर आने के बाद एक अच्छा रिएक्शन दिया, 332-333 का हाई बनाया, और हमारा जो टारगेट था 350, the stock is inching up towards that. We have already seen 10% appreciation in case of Delta. We were talking about since 305 rupees के आसपास with a target of 350. 15% appreciation के साथ हम बात कर रहे थे. We have already seen 10%, and hopefully in the next couple of days, today and tomorrow, we'll see Delta Corp moving towards 345 से लेके 350. इमीडिएट इसका जो रेजिस्टेंस है करीबन 355-360 के आसपास है, बट विल स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स अबाव 345-350 लेवल्स। सो इन केस ऑफ डेल्टा दैट इज़ द व्यू। बाकी हम स्टॉक्स की अब अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर कुड भी, कल भी मैंने मेंशन किया था, एक पॉजिटिव जोकर इन द पैक हो सकता है। मुझे लगता है ये आज और कल में भी वैसे ही परफॉर्म करेगा, लेड बाय दी HDFC ट्विंस। वो एक पॉजिटिव मोमेंटम कल के दिन में दिखा रहा था। HDFC लिमिटेड वॉज ऑलमोस्ट अप बाय 2-2.5%. HDFC बैंक वॉज ऑल्सो अप बाय ऑलमोस्ट लाइक 1%, बट
apart from that, Axis Bank has been showing tremendous strength in last few days, I would say. uh, along with SBI, जैसे SBI मैंने मेंशन किया था, SBI 500 के ऊपर अगर रुकता है और होल्ड होता है, देन वी आर लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 525-30. Quite possible it could happen in the next few days. 4-5% का अप्रिसिएशन इज पॉसिबल. लास्टली IT स्टॉक्स में भी मुझे लगता है पॉजिटिव मोमेंटम है, अभी भी है. और साथ साथ प्लीज़ रिमेंबर फार्मा मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट लुकिंग इनटू फार्मा एज सच, बट मुझे लगता है फार्मा इज़ रेडी टू सी अ गुड अपसाइड. अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक पे बेट नहीं करना है, बाय फार्मा ETF. दैट्स द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू. एंड यू कैन टेक द अपसाइड विच इज़ मेरे ख्याल से आराम से 5-10% आप लेके चल सकते हो इन फ्यू वीक्स टाइम. तो फार्मा इज़ अ सेक्टर, प्लीज़ लुक इनटू इट. मुझे लगता है इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है. और इंडिविजुअल स्टॉक्स वो रिएक्ट करता है हमेशा FDA अप्रूवल का और ये काफ़ी चीज़ों का. तो इंडिविजुअल स्टॉक्स बेट करना थोड़ा सा फार्मा में डिफ़िकल्ट होता है, बट स्टिल आई वुड से लुपिन, ऑर्बिंदो, DV's, Biocon to a certain extent, Dr. Reddy's, Cipla. So these are looking very very good. Cipla मैंने 1000 के आसपास मेंशन किया था. इट वेंट अप टू 1080. देन आई अगेन सजेस्टेड कि हर फॉल पे टूवर्ड्स 1000 रुपीज़ यू शुड बी अ बायर इन सिप्ला. 2 बार ये 1000, 5000, 10 के आसपास आया है और वहाँ से फिर से वापस 1040 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है. तो मुझे लगता है फार्मा में आपको पोजीशन लेनी चाहिए. अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक पे बेट नहीं करना चाहते हो तो फार्मा ETF आप लेके चल सकते हो. इसमें ज़्यादा कंफर्ट रहेगा क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल होता है जब FDA रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है इन केस ऑफ फार्मा स्टॉक्स. सो ये व्यू के साथ आई विल क्लोज दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए. और अगर आपके कोई सुझाव या कोई सजेशन या कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में. सो थैंक यू सो मच.